Okay. So we are back. We are back for part four, reacting to tweets, reacting to cricket tweets, I must say. So yeah, again, एक मिनट just let me just इसको थोड़ा ठीक से रख दो हाँ okay. So yeah, today I have come with bunch of tweets. It's interesting. Some of them are quite disturbing. I mean, जो पहला ट्वीट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, it's not a tweet actually, it's a picture. Many of you might have seen it before or I've already, but I've really got very disappointed when I saw that tweet and that photo of Brendan McCallum. So yeah, so I think let's just start it. So yeah, I've recently discovered this page out of context cricket, and it's a very interesting uh, Twitter handle. I must say, it's really what we can say, tweet very unbiasedly. So yeah, I mean, हाँ मतलब ये पिच तो नहीं खेल रहा आई मीन ये पिच तो गेम में नहीं है अभी राइट मतलब दिस इज नॉट द फाइनल वाला पिच ये तो बस वो साइड के जो पिचेस होते हैं वो वाला पिच था जहाँ पे ब्रेंडन मैकलम और इसका नाम अभी वापस भूल गया मैं आई गेस फोर्टिस कुछ था सो ये ग्राउंड का नाम मुझे भूल गया बट या इट्स अ क्वाइट अनफेयर फोटो फॉर द ओवरऑल क्रिकेट एंड स्पेसिफिकली फॉर इंडियन क्रिकेट फैंस कि मतलब कितना उस टाइम फ्रस्ट्रेशन था इंग्लैंड को कि हम लोग मतलब जस्ट 1-2 मीटर क्लोज आ रहे थे पिच के सो दे आर गेटिंग वेरी ट्रबल्ड दे आर गेटिंग वेरी वॉट रेस्टलेस एंड दे आर यूज टू डू दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि इनकी तो आदत है दिस दे हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि इंडियंस स्पेसिफिकली इंडियंस को व्हाट वी कैन से थोड़ा सा इन अ वे टॉर्चर करना और इन अ वे की रिस्पेक्ट नहीं देना बट या लुक एट दिस पिक्चर आई मीन दोनों पिच के ऊपर खड़े the pitch which is going to be the final pitch for the fifth test match जहाँ पे हमको बोला गया कि यू आर नॉट allowed to enter on the pitch you are supposed to stand uh, at least 2.5 meter apart from the pitch and just monitor from that what we can say point only and look at this man मतलब भाई मतलब होम ग्राउंड का एडवांटेज आपको ही ना आई मीन ये अलग ही एडवांटेज ले रहे but let it be how dare Gambhir come near the pitch so yeah that's the context यार इट्स ओके सुनो ओके हाँ जस्सी भाई को ये बोला था कि भैया आप ओके आई एम सॉरी कि मैं बहुत ही गंदा रीड कर रहा हूँ बट लेट मी रीड इट अगेन जस्सी भाई को ये बोला था कि भैया आप जा क्यों रहे मैं अब 5 विकेट लेके किसको हक करूँ यार इस बंदे को ना इवन मुझे आइडिया नहीं आ रहा है इस बंदे की तारीफ करूँ तारीफ ऑफ कोर्स वी हैव टू अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स बट हैव यू गाइस मतलब डिड यू गाइस नोटिस कि उस जब जब जसप्रीत बुमराह नहीं होता है सिराज हैज गॉट अ रियली बिग responsibility and he just he just ball like that I mean he literally feels I'm the prime bowler and he literally is ball in that way and when Jasprit Bumrah hota hai I don't know what happened to him but he just literally you know ऐसा नहीं कि he is not putting his efforts he had put efforts in last 4 test match I am 100% sure he has given or he had and sorry I mean he is just put lot of efforts on each ball but the point and the pattern I'm noticing is कि जब जब बुमराह नहीं होता तब तक सिराज विकेट्स भी लेता है सिराज लंबे स्पेस भी डालता है एंड he just balled like a fiery well I mean legit I mean if you guys have noticed कि after lunch or after टी आई मस्ट से आई गेस आफ्टर लंच हाँ भाई क्या बंदे ने स्पेल डाला है मतलब इतना गंदा स्पेल 8 या 9 ओवर कुछ डाले उसने बट भाई फुल ऑफ एनर्जी ईच बॉल इज जस्ट लाइक मूविंग लाइक व्हाट वी कैन से होता ना ऐसा टिपिकल वर्ड यूज होता है कि आग का गोला आ रहा है काइंड ऑफ आई फील एंड भाई जो रूट ऑली पॉप ही हैज टेकन सच अ बिग विकेट्स ओके यार इनका तो बनता है भाई ही डिजर्व अ लॉट ऑफ रेस्ट राइट नाउ a lot of rest, a lot of respect, and a lot of appreciation at the same time. Low appreciation for post for Siraj Mia, not just played continuously but gave his 100% with them. See, I've already told you guys. Okay, out of context cricket, TV umpire while checking DRS.
देयर अपीयर्स नो बैट बट स्टिल। हाँ यार, तो पता है इस नॉट स्पेसिफिकली हर मैच के लिए, ये मैच के लिए मेरे को मैंने सारे डिसीजन है ना अंपायर के बहुत बहुत खराब लगे। मतलब अल्ट्रा एज तो दूर दूर तो नहीं था, फिर भी अल्ट्रा एज देखो, मिसिंग द लेग था फिर भी आउट दे रहे थे। आई मीन स्पेसिफिकली वो आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट वन अंपायर जो थोड़ा सा हेल्दी है ना, आई मीन थोड़ा सा मोटा सा, बट लेट इट बी। आई गेस ये धोनी मूवी का सीन है राइट, कि जब धोनी 100 बनाता है और वो एक एक्टर का नाम नहीं, मतलब ऐसा बोलता है कि मेरा मेरा आदमी है। सेम फॉर दिस इज सेम रिएक्शन इज पुटिंग फॉर द सचिन फेस कि सचिन पाजी वॉचिंग सिराज डिसमिस, सचिन पाजी वॉचिंग सिराज डिसमिस रूट अर्ली। हाँ ग्रेट यार, हाँ इनका वो 16,000 वाला माइलस्टोन खतरे में है राइट। दे जस्ट हैप्पी। हाँ हाँ हाँ, ये बंदा, इस बंदे का नाम क्या है? he has taken a, has he taken a single right decision in his best वेट मैं कह रहा हूँ, मतलब इसको देख के ही लग रहा है कि मतलब होता है ना वो करप्टेड पर्सन कैसे होता है कि टिपिकल मूवीज में दिखाते हैं। मतलब आई एम नॉट सेइंग बाय कैरेक्टर, मतलब ऐसे कि इसको अगर पैसे दे दो ना तो ये हर मैच अपनी तरफ से खेल लेगा। आई मीन जो बचा कुचा मैच है, ही फील्स लाइक इट कि मतलब इसको थोड़ा पैसे दे दो, थोड़ा खड़ूस टाइप नहीं था, नहीं नहीं 2,000 में चलेगा, 5,000 बोला तो 5,000 में ही काम होगा काइंड ऑफ। बट यार इसके काफ़ी डिसीजन गलत हुए, बट लेट इट बी। गस एटकिंसन, गस एटकिंसन आफ्टर प्लॉटिंग परफेक्ट रिवेंज कम बैक अगेंस्ट इंडिया। भाई व्हाट्स द कॉन्टेक्स्ट भाई, इसको क्या मारा था क्या इसका अपन ने इंडिया में? सी अब द ट्वीट इज सेइंग कि गस Kingston after plotting perfect revenge comeback against India. So there might be kind of thing I'm guessing of course कि इसको इंडिया वाली टूर हुई थी इनकी, तो इसको इंडियन बैटर्स ने बहुत धोया होगा काइंड ऑफ। दैट्स व्हाई ही इज टेकिंग अ फाइफर एंड द प्लॉट सेज कि रिवेंज ही है। बट यार ही इज रियली गुड, मतलब बंदा आया विकेट लिया और he has also not shown any much aggression। I'm sure कि ये थोड़ा वो काम रूट टाइप बंदा होगा। हाँ सी गाइस, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग क्विक, जस्ट लुक एट दिस। सो केएल राहुल के बारे में, सो इन द थर्ड टेस्ट मैच बशीर टुक केएल राहुल विकेट एंड गॉट इंजर्ड। वी ऑल नो दैट कि तीसरे लॉर्ड्स वाली बात कर रहे हैं। इन द फोर्थ टेस्ट मैच स्टोक्स टुक केएल राहुल विकेट एंड गॉट इंजर्ड, मतलब फोर्थ टेस्ट मैच। एंड इन फिफ्थ टेस्ट मैच वोक्स टुक केएल राहुल विकेट एंड गॉट इंजर्ड। आई मीन क्या बंदे का और है, मतलब जो जो इसका विकेट ले रहा है वो सीधा इंजर्ड हो रहा है, और इंजर्ड लिटरली आउट ऑफ सीरीज जा रहा है, मतलब रेस्ट इंजर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द सीरीज। एंड मतलब कुल मिला के बात यही है कि ही हैज़ गॉट अ रियली गुड और पंगे मत लो अभी रिसेंटली। अगर इफ यू वांट टू बी फिट लेट इट बी, मैक्सिमम मेडन ओवर डाल के चले जाओ, बट डोंट ट्राई टू गेट हिज विकेट बिकॉज कुछ काला जादू कर रहा है ये। हाँ यार ये सी यू नो व्हाट कि a lot of you have seen the picture of Akashdeep, uh, what we not consoling, we can say hugging him and kind of telling him कि what are you saying कि मैं विकेट नहीं ले सकता। बट many of us don't know the before context। सबको क्या लग रहा है कि इंडिया या फिर स्पेसिफिकली आकाशदीप की एक विकेट नहीं ली तो उसको ट्रोल कर रहा है, उसको जाके चिढ़ा रहा है। हाँ मतलब ऑलरेडी सोरन मार चुका है वो अपने को, वो दोनों मतलब आई मीन फर्स्ट पार्टनरशिप इज अराउंड 90 और 100 रन काइंड ऑफ। और हमारे में कौन सा एटीट्यूड है कि हम लोग जाके सीधा उसको मतलब एक विकेट ली नहीं कि उसको ट्रोल कर, बट इट्स नॉट दैट। इसका बिफोर कॉन्टेक्स्ट ये है कि पहले बेन डकेट ने आकाशदीप को बोला था कि यू कांट गेट मी आउट। सो उसको बेन डकेट ने पहले ट्रोलिंग नॉट ट्रोलिंग स्लेजिंग स्टार्ट की थी। सो उसका जवाब आकाशदीप ने दिया ही है अभी विकेट लेके, कि क्या बोल रहा था तू काइंड ऑफ कि मैं विकेट नहीं ले सकता। एंड वहाँ पे केएल राहुल वगैरह सब आके उसको थोड़ा सॉर्ट किया था, ज़्यादा हीटअप नहीं हुआ बट या बार बार यही फोटो और ये क्लिप्स दिखा के मोस्ट ऑफ अस गाइस जो ऐसे प्रॉपर क्रिकेट नहीं देख रहे बॉल टू बॉल, दे फील कि ही इज़ प्रेटी एग्रेसिव और वी आर प्रेटी एरोगेंट। सो इट्स नॉट दस कि कुछ और कॉन्टेक्स्ट भी होता है इसका, इसका पहले वाला कॉन्टेक्स्ट सुन लिया करो, पढ़ लिया करो। या सो बॉल, हाँ अनदर ट्वीट, बॉल मूविंग ऑन पिच व्हेन इंडिया इज बैटिंग, बॉल मूविंग ऑन पिच व्हेन इंडिया इज बॉलिंग। यार सी आई डोंट वांट टू प्ले दैट कार्ड कि हमारे टाइम पे ऐसा होता है, बट मे बी इट इज़ राइट मे बी इट इज़ रॉन्ग, बट
yeah, right now we are just focusing ki, yeah, we will go by session, we will go session by session. We मतलब I'm sure कि Indian cricket team is also focusing on first session of lunch today, on the third day. They are not, if they are also thinking about target, but the main focus would be or should be कि हम लोग पहला सेशन कैसे निकालें, बिकॉज अभी जायसवाल के साथ आई गेस आकाशदीप है. सो कंसिडर्ड कि एक विकेट तो इस सेशन में कंफर्म जानी तो वाली, मिनिमम एक विकेट तो जानी वाली है. Now the point is how much wickets we can afford to lose in the third session, in the third day of in the first session of third day. I'm sorry. So for me, I feel ki if we count Akashdeep wickets, then maximum 1 or 2 wickets we can afford. Although we can't afford that much only, but yeah, अब बॉलिंग पिच है, थोड़ा सा बॉल मूव हो रही है, सीम मोमेंट है, सो इट्स प्रिटी हार्ड टू जस्ट गो विकेटलेस in any session for that matter. If we don't count Akashdeep wicket, so it's pretty much challenging for the Indian batsman to just play the third. I'm sorry, the first session of third day, and I'm hoping कि we will set a pretty much good target for the England cricket team, because उनका क्या है ना, उनकी है, उनका कुछ है नहीं, क्या बोलते हैं, he doesn't play with rules style, or no, style is not the appropriate word. I mean to say कि उनका कुछ ऐसे जस्ट रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स. बेसिकली मुझे कहना है कि इंग्लैंड वाले नहीं सोचेंगे, वो आते ही तोड़ देंगे. उनका नहीं होता ये सेट और नए बॉल को छोड़ो, पहला 1 घंटा बॉलर्स के नाम पे करो. नहीं, वो तो उल्टा ही खेलते. पहला घंटा खुद के नाम पे करते और बाकी घंटा कुछ नहीं करते. सो वॉट वो हिंदी में एक उल्टी खोपड़ी, हिंदी में एक वर्ड है उल्टी खोपड़ी, ही इंग्लैंड लेजेंड उल्टी खोपड़ी है. तो कितना टारगेट मिनिमम रहने वाला है वो तो लेजेंड हमारे बॉलर्स पे डिपेंड है. सो वही तो मैं कह रहा हूँ कि देर इज नो, आई फील कि इलॉजिकल टू थिंक अबाउट द टारगेट राइट नाउ. जस्ट प्ले एंड जस्ट क्या बोलते हैं, just play as much session as India can possibly. I'm sorry, just play the session. Uh, आज आज कुछ अलग ही हो गया मुझे. थोड़ा हिंदी में बात करता हूँ, थोड़ा सा अंग्रेजी थोड़ा कम कर लेता हूँ मेरी. आई हैव टू से कि ये भी अंग्रेजी में बोल रहा हूँ. मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सेशन खेलने चाहिए, बिकॉज आई फील कि सेशन खेलना इज win-win situation for both the team, because as we play more session they also get tired, so eventually they will uh, lose their focus in the batting, and that's what we want. So हाँ, ये एक और एक मीम था लास्ट वाला, इंडियन टेल, ये तो आते शुरू होते ही खत्म हो गया काइंड ऑफ. So yeah, that's all for the today, and right now if we see the Indian score is, see, India is 75 for 2 in 18 overs, and that's the end of day 2, and today is day 3. It's pretty much one, कुछ 1 घंटा बाकी है मैच शुरू होने में, एंड वी हैव लीड ऑफ 52. सो इसमें मिनिमम 200 रन आई फील की होने चाहिए, और एट लीड में आई एम टॉकिंग अबाउट लीडर. ये तो टोटल स्कोर तो उसमें 23 रन और ऐड कर दो, बट लीड में 200 रन मिनिमम होनी चाहिए, बिकॉज सी, ये तो शुक्र है 250 में निपट गई, बट मिनिमम और 250-300 इसमें ऐड होने चाहिए 252 में, एंड दैट विल बी अ प्रेटी मच गुड target for the England and for us to defend. So let's see. So on that note, keep watching and wait for my next video. And thank you.